दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे सबसे बड़े और सबसे छोटे ज़िले के बारे में और इनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने देखा था कुछ अंग्रेज अधिकारियों के बारे में, जो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक था, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखा, जॉर्ज फ्रैंकलिन के बारे में, कर्नल डिक्सन, जॉर्ज थॉमस, और इसके अलावा जो 1857 की क्रांति में एजेंट टू गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में अध्ययन किया था। जिसके बाद दूसरा लेक्चर था दोस्तों, उसमें विस्तार देखा था अपन ने, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और कौन सी मध्यवर्ती रेखाएं अक्षांश में और कौन सी देशांतर में मध्यवर्ती रेखाएं हैं, सूर्य किधर से सबसे पहले उगता है और सबसे बाद में कहाँ पर उदय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताना उस लेक्चर में बताना भूल गया था कि यहाँ पर समय का डिफरेंस कितना होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से, जैसे ये राजस्थान का नक्शा मान लीजिए, इस प्रकार से ये राजस्थान है, ठीक है। अच्छा नहीं बना यार, थोड़ा सा चलो ऐसे करके बता देते हैं। ये इस प्रकार से, तो सबसे पहले सूर्य उदय यहाँ पे होगा, सबसे बाद में यहाँ पर सूर्य उदय होता है, ठीक है। सूर्यास्त भी सबसे पहले यहाँ पर ही होगा, सिलोना गांव में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस था देशांतरीय, वो था 8 डिग्री 47 मिनट। तो दोस्तों इनको 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे इनको, क्योंकि एक देशांतर में जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य से उस 4 मिनट पहले हो जाता है, ठीक है, टाइम 4 मिनट पहले हो जाता है। तो 8 पॉइंट, देखिए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, 4 से, तो 32 मिनट तो ये हो गए। अब 32 तो हो गए, एक देशांतर पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो ये दूसरी मिनट। तो इनको कैसे, 47 को इस प्रकार से गुणा करेंगे, 47 इंटू 4, 4 एक साथ 2 7 14 3 से 4 7 28 हो गया, 2 4 16 2 18, मतलब 188 सेकंड। 188 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे अपन, एक जंग 2 जंग 12, 3 जंग 18, 3 जंग 18, तो 180 सेकंड का 3 मिनट हो गए। तो यहाँ पर हो गए 32 और 3 35, ठीक है, 35.8 सेकंड का अंतर आता है दोस्तों। 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंस आता है, और इसको आप अच्छे से देख भी लीजिएगा एक बार कॉपी में, और अच्छे से कोरिलेट भी कर लीजिए। यानी कि जो अपन पढ़ते हैं ना कि 36 मिनट का, यहाँ पर देखो 36 मिनट का डिफरेंस आता है, तो रियल में वो आता है 35 मिनट और 8 सेकंड का, ठीक है। तो ये देखा अपन ने। जिसके बाद दोस्तों आज के में देख रहे हैं, आज का जो लेक्चर है उसमें देखेंगे अपन सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के बारे में। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, ये तो आप लोगों को सबको पता है ही सही। और सबसे जो छोटा जिला है वो है धौलपुर। कुछ समय पहले दोस्तों दौसा सबसे छोटा हुआ करता था, पर सवाई माधोपुर से एक तहसील इधर मिला दी गई, उसके बाद दौसा धौलपुर से बड़ा हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया था, तो यहाँ पर अच्छे से देखना, आरएस की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका क्षेत्रफल तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही अपन को, 38,401 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर का 3,034 वर्ग किलोमीटर। जो जैसलमेर का जो एरिया है, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो पूरे राजस्थान से का कितना है दोस्तों, 12.66 गुना। जी बिल्कुल गलत है, ये 12.66 गुना राजस्थान का नहीं है दोस्तों, ये धौलपुर का है। धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी, राजस्थान से कितना बड़ा है, 11, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है जैसलमेर, तो वह है 11 पॉइंट समथिंग, 11 से 11.5% के लगभग है जैसलमेर का क्षेत्रफल। एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वह धौलपुर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना बड़ा है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धौलपुर से कितने गुना बड़ा है जैसलमेर, तो 12.66 गुना, यानी कि 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल से का कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है 11.22% है, 11.22% है। अब इसको किस प्रकार से, मतलब क्वेश्चन के साथ पूछा जा सकता है कि अगर राजस्थान में जिले जैसलमेर के बराबर के जिले बनाए जाए, राजस्थान में ये पूरा राजस्थान है,
ये और ये, इस प्रकार से ये राजस्थान मान लो। अगर ये जैसलमेर है, इसके बराबर के जिले बनाए जाए तो कितने जिले बने? तो दोस्तों याद रखना, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 किलोमीटर, तो उसको अगर 100% मान लिया जाए तो ये जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वह है 11.22 गुना, तो लगभग 9 जिले बनेंगे। जैसलमेर के बराबर के अगर जिले बना दिए जाए राजस्थान में तो कितने जिले बनेंगे? 9 जिले। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आरएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि धौलपुर के बराबर के जिले बनाए जाए तो पूरे राजस्थान में कितने जिले बनेंगे? तो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को अपन 100 मान लेंगे, और यहाँ पर ये तो 1 से भी कम है 88, तो इस प्रकार से देख लीजिए, भाग दे के कितना लगता है, 100 से ऊपर बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना है, 100 से ऊपर बनेंगे, 110 जिले के लगभग बनेगा। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो और एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो ये है कि पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल में से दौसा के बराबर के जिले बनाए जाए तो दौसा 3 लाख, जो पूरा राजस्थान है उसका क्षेत्रफल है 3,42,239, मतलब इस प्रकार से 3422 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दौसा का। ये ध्यान रखना है दौसा का, क्योंकि जो दौसा का क्षेत्रफल है ना वो 1% है। ये इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% है दौसा का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 100% हो गया, दौसा का 1% हो गया, तो दौसा के बराबर के जिले बनाए जाए तो कितने बनेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा 100 जिले बन सकते हैं दौसा के बराबर के। दौसा के बराबर के कितने जिले बन सकते हैं? पूरे राजस्थान में 100 जिले बन सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो फैक्ट है वो इस प्रकार है कि जैसलमेर है ना दोस्तों, पूरे भारत के अगर स्टेटों में देखा जाए तो 7 राज्यों से बड़ा है जैसलमेर, 7 राज्यों से बड़ा है। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तरी पूर्वी राज्य और उसमें एक गोवा, असम को छोड़ दिया जाए उत्तरी पूर्वी राज्यों में और एक गोवा को मिला लिया जाए तो उन जो 7 राज्य है ना उनसे बड़ा है। जैसे गोवा से बड़ा है जैसलमेर, जैसे मिजोरम से बड़ा है जैसलमेर, जैसे मणिपुर से बड़ा है जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना है, 7 राज्यों से बड़ा है। और पूरे राजस्थान के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है ना विश्व के 128 देशों से बड़ा है, विश्व के 128 देशों से बड़ा है। अब देख लेते हैं सबसे छोटे 3 जिले पूछ लिए जाए तो क्या रखना है आपको? 3DR नाम ध्यान रखना है। 3DR कौन कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर, तो याद हो ही गया आपको पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों दौसा आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? दौसा आता है। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? डूंगरपुर आता है दोस्तों, डूंगरपुर। अक्सर 3 ही पूछे जाते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, पर अगर चौथा भी पूछ लिया जाए तो राजसमंद आएगा, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक फैक्ट और बता देता हूँ दोस्तों राजस्थान के बारे में आपको। राजस्थान इंग्लैंड से यहाँ पर बताता हूँ, 3-4 देशों का नाम बताऊंगा। इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है राजस्थान। इजराइल से बात करें, इजराइल से 17 गुना बड़ा है दोस्तों इजराइल। और इजराइल का जो भौगोलिक परिस्थितियां है वो भी राजस्थान जैसी है, मतलब वहां पर भी रेगिस्तान है। यहूदियों का देश है इजराइल, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, नाम सुना होगा, मोसाद बहुत ही खतरनाक एजेंसी है। एक बार उन्होंने फुटबॉल के उनके जो खिलाड़ी है ना उनको किडनैप कर लिया था फिलिस्तीन वालों ने। फिलिस्तीन की कोई टेररिस्ट ग्रुप था, उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था। तो उन्होंने 17-18 साल लग गए थे, पर उनको ढूंढ के मारा था उन आतंकवादियों को। फिलिस्तीन के जो कर्मचारी थे या आतंकवादी थे उनको ढूंढ के मारा था। तो मोसाद सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी कही जा सकती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। इजराइल से 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। कितना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। अगर नेपाल के बारे में बात की जाए तो नेपाल से दोस्तों 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान नेपाल से। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका लिख दूं मैं आपको, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। और श्रीलंका की क्रिकेट टीम कई बार इंडिया की क्रिकेट टीम को हरा देती है, पर वो इससे राजस्थान से 5 गुना छोटा है। यानी कि राजस्थान में अगर वैसी क्रिकेट टीमें बनाई जाए तो 5 क्रिकेट टीमें बन जाए। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान से 7 गुना बड़ा है दोस्तों, भूटान से 7 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। तो इस प्रकार से कई सारे फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं और पटवारी जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बराबर के क्षेत्रफल के बारे में बता दूं, राजस्थान के बराबर के क्षेत्रफल
रखने वाले कौन से देश हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे, नॉर्वे का क्षेत्रफल, नॉर्वे, पोलैंड, इनका क्षेत्रफल भी राजस्थान के बराबर है। वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम और कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। ये नाम लिखने हैं दोस्तों, आप नोट्स बना रहे हो तो उस कॉपी में ये जरूर नोट कर लीजिएगा। कांगो गणराज्य, इनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। एक बार फिर से बता देता हूँ, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, कांगो गणराज्य, इनका क्षेत्रफल लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर तो नहीं है, पर इनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने एग्जामों में, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।